तो हम इसमें चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट, कि किसी भी विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल आई से निरूपित करते हैं। यानी किसी परिपथ में जब आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें आवेश के प्रवाह के कारण क्या होता है, आवेश के प्रवाह के कारण उसमें समय के साथ आवेश और समय के अनुपात के कारण या इनके अनुपात से उसमें धारा बहने लगती है। जैसे समय के सापेक्ष जब भी आवेश आगे बढ़ता है, इसका मतलब उसमें धारा बहने लग जाती है। ठीक है, ये धारा दरअसल बहती है, कोई भी पदार्थ है उसमें वो क्या होना चाहिए, विद्युत का चालक होना चाहिए। चालकों में विद्युत धारा बहती है। ठीक है, किसी कुचालक में विद्युत धारा नहीं बहती, वो क्या होना चाहिए, ऊष्मा का या फिर किसी भी विद्युत धारा का चालक होना चाहिए। ठीक है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक होता क्या है, चालक होता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मान लिया हमारे पास कोई एक ये चालक है, जिस चालक की लंबाई मान लेते हैं L है, इसकी लंबाई कितनी मान लेते हैं हम, L। और आप लोग एक चीज ध्यान रखें कि कोई भी चालक है, उस चालक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों के कारण ही विद्युत धारा का चालन होता है। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि चालक के अंदर अनियमित रूप से घूमते रहते हैं। अभी इस पर हम देखो, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे चालक के भीतर। ठीक है, तो किसी चालक में विद्युत धारा का चालन किस कारण होता है, आवेश के प्रवाह के कारण। किसके कारण, आवेश के प्रवाह के कारण। आवेश किन पर होता है, इलेक्ट्रॉनों पर होता है। जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं चालक के अंदर, तो उस गति करने से ही समय के सापेक्ष उसमें आवेश जब गति करता है तो उसी को हम विद्युत धारा बोलते हैं। या हम ये कह सकते हैं जब भी कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसमें तो आवेश होता है, और जब भी आवेश चल रहा है इसका मतलब वो विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। ये ध्यान रखना। ठीक है, जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन हो या कोई भी आवेश जब गतिमान होता है, गति करता है, तो समझ लेना उसमें धारा आएगी। चाहे वो इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर घूम रहा हो, चाहे इलेक्ट्रॉन कहीं भी चल रहा हो, बस वो चलता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आवेश जब चलता है तो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। अरे बस समझ, यही चैप्टर हमने आज पढ़ना है, विद्युत धारा। और इसमें हमने ये जानना है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है जब ये गति करते हैं तभी विद्युत धारा आती है। ठीक है, तो किसी भी चालक के अंदर क्या होते हैं, अनियमित इलेक्ट्रॉन, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉनों के चलने से ही उस चालक में विद्युत धारा बहती है। पर ये चलेंगे कैसे, उसका क्राइटेरिया ये है। देखो, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी विद्युत स्रोत से जोड़ना पड़ेगा। या तो हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे तभी तो इसमें धारा बहेगी, बैटरी से जोड़ेंगे, या इसको हम AC मेंस से जोड़ देंगे, तब जाके इसमें क्या होती है, विद्युत धारा बहेगी। आ रही बात समझ में। तो जैसे ही मैं इसमें V वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा, क्योंकि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर है, हमने इससे पहले विद्युत विभव को पढ़ा। विद्युत विभव होता है जब हम किसी भी बैटरी की बात कर रहे हैं तो बैटरी के विभव को ही हम V से लिखते हैं। ये इसका क्या होता है, विद्युत विभवांतर होता है बैटरी का। ठीक है, विभव का अंतर V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको, यहाँ पर डेल्टा V से करते हैं। समटाइम देखो यहाँ पर ये बैटरी है, बैटरी की वोल्टेज V है, या बैटरी की वोल्टेज कितनी भी हो सकती है। मान लिया हमारे पास बैटरी 220 वोल्ट की है, तो उसकी वोल्टेज 220 वोल्ट हो गई। तब तक ये इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे जब तक इन इलेक्ट्रॉनों को हम किसी बैटरी से, या इस चालक को हम किसी भी बैटरी से नहीं जोड़ देते। ठीक है, तो जैसे ही हम इस चालक को बैटरी से जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ने पर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस से माइनस की तरफ यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E स्थापित होती है। आप लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र पढ़ा है आप लोगों ने, उसमें प्लस से माइनस की तरफ विद्युत बल रेखाएं जाने लगती है ना। यहाँ पर प्लस से ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है तो ये धनावेशित, और ये वाला हिस्सा क्या है, ऋणावेशित। तो यहाँ प्लस से माइनस की तरफ चालक में क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E स्थापित हो जाती है। और जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E लगेगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये चालक के भीतर गति करना शुरू कर देते हैं, है ना। तभी तो बताया हमने, आवेश क्या होगा, चलने लगेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये किधर चलेगा आवेश, ये इस तरफ चलेगा कि इस तरफ चलेगा। जैसे हमने बैटरी का धनावेशित सिरा इस ओर जोड़ा है, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन धनावेशित सिरे की ओर चलने लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आप लोग जानते हैं ऋणावेश होता है, जैसे कि आप लोग पता है। तो इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे, ऋणावेश की तरफ चलेंगे, धनावेश की तरफ चलेंगे, धनावेश की तरफ चलेंगे डेफिनेटली। तो धनावेश की तरफ इलेक्ट्रॉन सारे के सारे चलने लगते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे ही मैं इसको बैटरी से जोड़ूंगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, चलना प्रारंभ कर देंगे। सब इलेक्ट्रॉन चलेंगे, एक साथ चलेंगे।
क्योंकि सब पे इधर से क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है धनावेश से, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन अब क्या होंगे, बैटरी के धनावेशित ध्रुव की तरफ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया धनावेशित ध्रुव की तरफ और वहां से एक धनावेश ने उस इलेक्ट्रॉन को उदासीन कर दिया, ठीक है। ठीक इसी समय में जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है ना, तो बैटरी अपने पीछे से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पूर्ति कर देती है उस चीज। चालक में शुरुआत में जितने इलेक्ट्रॉन है वो बाद में भी उतने ही रहते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा बैटरी पे, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एकदम से इधर चला जाएगा, जिससे आवेश निरंतर प्रवाहित होता रहेगा इधर से। आ रही बात समझ? मान लिया यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पर बैटरी के धनावेश ध्रुव पर, जिसने खींचा था बैटरी ने, वो उदासीन हो गया प्लस माइनस मिलके। वहीं उसी टाइम पे जैसे उदासीन हो, ठीक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बैटरी के ऋणात्मक ध्रुव से निकल जाएगा और निकल के वापस वहीं चला जाएगा चालक के अंदर। जिस तरीके से चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कमी नहीं आएगी, ठीक है। और इस तरीके से आवेश धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे, और जब तक इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे आवेश चलेगा, और आवेश चलेगा तो धारा बहती। अब प्रश्न ये आता है कि धारा किस दिशा में बहती, ठीक है। धारा सदैव जो होती है वो प्लस से माइनस की ओर बहती है। किसकी ओर बहती है? प्लस से माइनस की, ठीक है ना। ये विद्युत धारा की दिशा है। जबकि इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा किधर है? उल्टा है। इलेक्ट्रॉन उल्टा चलते हैं, जबकि धारा जो होती है वो कहाँ चलती है? प्लस से माइनस की ओर। और ये बताती है कि धनावेश के चलने की दिशा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इधर आता है, मान ले यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान देंगे, मान लेते हैं ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना यहाँ पर आया और बैटरी के धनात्मक ध्रुव पर जाकर उदासीन हो गया। ठीक उसी समय में इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा ना। अब ये वाला तो अगर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेगा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेगा, तो जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो वहां पर क्या होता है? एक धनावेशित कोटर हो जाता है। क्या उत्पन्न करता है? धनावेशित कोटर, यानी कि वहां छिद्र हो जाता है। ये मानकर चलो आप, कैसा छिद्र? धनात्मक छिद्र। कैसा छिद्र? धनात्मक छिद्र। कैसा छिद्र छोड़ता है? धनात्मक। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वहां पर कौन सा छिद्र? आवेश आ जाएगा, धनावेशित आ जाएगा। आ रही बात समझ? और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेगा तो वहां धनावेशित हो जाएगा। जब ये धनावेश होगा तो पिछला वाला इलेक्ट्रॉन पर भी आकर्षण लगेगा इस धनावेश के कारण, फिर ये इलेक्ट्रॉन चल के अगले वाले स्थान पे यहाँ पर रुक जाएगा, फिर यहाँ धनावेश आ जाएगा। इस तरीके से धनावेश यहाँ, फिर यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते रहते हैं अपने सामने वाले, फिर वो जो भी वो होल छिद्र हुआ है उसमें रुकेगा जाके, फिर अगले, आगे से फिर अगले छिद्र पे रुकेगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है, बढ़ता जाता है, बहुत तेजी से होता है। और ये हरी बात समझ? ये नहीं कि ये आप लोग, अभी तो मैं समझाने में तो समय लग रहा है, पर ये काम बहुत मिली सेकंड में हो जाता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इतने में पीछे से इलेक्ट्रॉन की कतार लग जाएगी आगे बढ़ती, क्योंकि पीछे से क्या लग रहा है? ये खींच रहा है ना बहुत तेजी से, एक को खींचेगा फिर पीछे वाला उसको खींचेगा। इस तरीके से एक ही बारी में बहुत तेजी से क्या होता है? परिपथ में धारा बहने लग जाती है। और जैसे ही लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अपने सामने वाले इलेक्ट्रॉन में जाएगा तो पीछे वाला ये क्या हो जाएगा? यहाँ छिद्र यहाँ आ जाएगा। छिद्र देखो कैसे बढ़ रहा है, पहले यहाँ धनावेश था, फिर यहाँ आया और लास्ट वाले पे आ जाएगा। ठीक जैसे ही लास्ट वाले पे धनावेश आया तो ठीक बैटरी का जो ऋणात्मक ध्रुव है उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचा देगा, ठीक है। इस तरीके से पूरा परिपथ जो हमारा है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये चालक विद्युत धारा का चालन करेगा, ठीक है। अब प्रश्न आता है, हमारा टॉपिक है, देखो अनुगमन वेग क्या होता है, एग्जाम में पूछता भी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? इसको हम VD से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? V और D। D से ड्रिफ्ट और V से वेलोसिटी, ये ध्यान रखना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है? देखो अनुगमन वेग होता है, आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, मैं यहाँ पर बता भी रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले इधर गया और वहां पर छिद्र हो गया, फिर पीछे वाला इलेक्ट्रॉन उस छिद्र में जाके रुका। इतना जहां से ये इलेक्ट्रॉन चला सामने वाले पे, तो ये पीछे वाला इलेक्ट्रॉन जो है कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़े लेवल पे बता देता हूँ। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं ये वाला कॉर्नर का इलेक्ट्रॉन है और इसके पीछे से कतार लगी हुई इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है। अब मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया सामने इस धनावेशित जो बैटरी है, बैटरी का धनावेशित ध्रुव है, उसने खींच लिया। यहाँ पर क्या हो गया? छिद्र हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को इस छिद्र को कौन भरने आएगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आ गया, यानी यहाँ अब छिद्र हो गया, ठीक है। अब यहाँ छिद्र होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको भरने आएगा। आ रही बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ छिद्र दिखा उसको तो सामने से आके वहां रुक गया, फिर पीछे वाला वहां रुक गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रुक रुक के चल रहा है छिद्र में, है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रुक रुक के चल रहा है। ऐसे यहाँ पर छिद्र मिला तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से अब इसमें रुक जाएगा, ठीक है ऐसा। और ये ध्यान रखना, ये बहुत ही कम टाइम में होता है, मैंने जैसे बताया मिली सेकेंड में ये काम हो जाता है। देखा होगा बहुत तेजी से धारा बहती है। अगर हम किसी भी बटन को ऑन या ऑफ करते हैं, आप लोग जैसे ही बटन ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं,
वैसे ही एकदम से देखा वो बल्ब जल जाता है, ये नहीं कि बहुत मिली सेकेंड में हो जाता है काम, आप पलक भी झपकोगे इतनी देर में वो जल भी जाएगा। आ रही बात समझ? तो ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव करते हैं, गति करते हैं, और जो लास्ट वाला होगा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया मान लिया, और इस वाले छिद्र को कौन भरने आएगा, यहाँ से बैटरी के ऋणात्मक ध्रुव से एक इलेक्ट्रॉन आके इसको फिल करेगा। आ रही बात समझ में? इसको इस तरीके से निरंतरता बनी रहेगी और ये इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे, और धनावेशित जो छिद्र हैं ये आगे बढ़ते रहेंगे। इन धनावेशित छिद्रों को जब इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को छोड़ देता है और धनावेशित छिद्र हो जाता है, इसको कोटर कहा जाता है। कोटर यानी कि धनावेश होता है, ठीक है, कोटर इसको कहा जाता है, ठीक है, कोटर इसको बोलते हैं। कोटर किसके कारण बनता है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो वहाँ एक कोटर की उत्पत्ति हो जाती है, कोटर बन जाता है, धनावेशित छिद्र बन जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर एक चीज और आप लोगों को ध्यान में आ रही होगी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, पहले रुक रहा है, फिर चल रहा है, रुक रहा है, चल रहा है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, अब यहाँ आ गया, अब थोड़ी देर बाद यहाँ धनावेश हो जाएगा, फिर आगे जाएगा, तो ऐसे वो चल रहा है, फिर रुकेगा, फिर चलेगा, फिर रुकेगा, चलेगा, फिर रुकेगा। तो इस तरीके से उसकी जो गति है वो मंदित होती रहती है, मतलब बदलती रहती है, बढ़ रही है फिर रुक जा रहा है। तो इस तरीके से वो एक निरंतर गति से ना चलकर, कंटिन्यूअसली ना चलकर, वो रुक रुक के चल रहा है ना, रुक रुक के चल रहा है। जब वो इस तरीके से रुक रुक के चल रहा है तो इस चलने से इसका जो वेग होगा ना, इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो वेग होगा उसमें, तो उसी वेग को ही हम अनुगमन वेग बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य जितना भी वेग होगा, औसत वेग होगा, उस औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहा जाता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे डेफिनेशन को, क्या बताया मैंने कि किसी चालक के भीतर, लिख लो उसकी डेफिनेशन सब, किसी चालक के किसी चालक के भीतर दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के माध्य मुक्त वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं, तथा Vd से व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं इसको हम? Vd से व्यक्त करते हैं, ठीक है, Vd से व्यक्त करते हैं। अनुगमन वेग क्या है? दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो भी माध्य वेग होता है इलेक्ट्रॉन का, उसी को हम बोलते हैं अनुगमन वेग, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर एग्जाम में एक और डेरिवेशन पूछ लेता है कि माध्य मुक्त वेग तो हमने समझ लिया, एक वर्ड आता है इसमें बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शांतिकाल। ध्यान देंगे, शांतिकाल, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है इसको समझेंगे जरा। देखो शांतिकाल क्या है, शांतिकाल इन दोनों इलेक्ट्रॉनों, यानी इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, इलेक्ट्रॉन यहां से चल के अपने सामने वाले धनावेशित कोटर में रुक जा रहा जाके, तो यानी कि यहां से लेकर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में उसको कुछ समय लग रहा होगा चलने, उस समय को ही शांतिकाल कहा जाता है। काल का मतलब समय होता है, ठीक है, शांतिकाल कहते हैं, यानी कि दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच लिया गया समय, इलेक्ट्रॉन को चलने में दो क्रमागत टक्करों के बीच लिया गया समय, या हम कह सकते हैं तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जितना भी समय लगता है इलेक्ट्रॉन को चलने में, इन दोनों के बीच में जितना समय लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला यहाँ तक गया, जितना समय लगेगा उसी को शांतिकाल कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच, देखो यहां से सामने आके वो रुका, यानी कि वहां ठहर गया, तो ठहरने में जितना समय ले रहा है, चल के ठहरने में जितना समय ले रहा है, उसी को हम शांतिकाल कहेंगे। इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच
लिया गया समय ही श्रांतिकाल है। ठीक है, ठीक है, के बीच लिया गया समय ही श्रांतिकाल होता है। ओके, और एक छोटी सी और डेफिनेशन यहां से पूछता है, देखो माध्य मुक्त पथ क्या होता है? माध्य मुक्त पथ मीन फ्री पाथ होता है। मीन फ्री पाथ क्या होता है? इसको हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का मतलब हुआ ये जो इलेक्ट्रॉन आप लोगों को दिखाई दिए, दो लगातार इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, क्रमागत इलेक्ट्रॉन, इन दोनों क्रमागत इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है, इस माध्य दूरी को ये क्या बोलते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को ही हम माध्य मुक्त पथ बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, ये तीन डेफिनेशन आप लोगों को यहाँ से पूछता है एग्जाम में, और इनको समझने के लिए यहाँ से अनुगमन वेग पर आधारित ये जो डेफिनेशन है ये जरूर पूछता है एग्जाम में। ठीक है।